Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Imran Mumtaz from YouTube channel Math House with Imran. Question number 8 है if x is equal to a cos cube theta, y is equal to b sin cube theta, show that a dy over d of x plus b tan theta is equal to 0. अब ये x है, ये y है, तो पहले हम इसको अगेन लिख लेते हैं. तो ये आ जाएगा आपका x is equal to a cos cube theta और y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा. अगर आप देखें इन दोनों में, लेकिन यहाँ ये फंक्शन x का है थीटा के अंदर, ये फंक्शन y है थीटा का. हमें लेकिन जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स. अब डायरेक्ट तो हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, एक x है, दूसरा y है, तीसरा आपका थीटा भी इन्वॉल्व हो रहा है. तो क्यों ना हम थीटा की हेल्प लें, उसके बाद हम इसका एक फार्मूला बनाएं. उस फार्मूले का एक नाम होता है, फिर वो नाम जानते हैं कि वो नाम क्या होता है. तो पहले वो फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स. अगर मैं एक काम कर लूँ तो मैं ये कर लेता हूँ, ऊपर मैं लिख लेता हूँ डी वाई और इधर लिख लेता हूँ मैं लिख लेता हूँ डी एक्स. अब दो कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, यहाँ वेरिएबल यूज हो रहा है थीटा, तो यहाँ लिखेंगे डी थीटा और ये आ गया आपका डी थीटा. अब इस रूल को हम कहते हैं, इसको बोलते हैं चेन रूल. चेन का मतलब क्या होता है कि आपको एक के साथ दूसरी जो है उसको मैच कर दे, मिला दें. तो हमने यही काम किया, डी वाई ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स, इसने दोनों को आपस में मिला दिया. अच्छा, अब हमारे पास y है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले लेंगे. थीटा नहीं है, हमारे पास x है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड कर लेंगे. तो x अपने पास है तो दोनों का डेरिवेटिव जो है हम अप्लाई कर लेते हैं. तो पहले हम लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ये हमारे बाद में काम आने वाली है. रूल का नाम है, लिख दिया, इसको चेन रूल कहा जाता है. क्यों अप्लाई किया, ये x है, ये y है, एक और वेरिएबल आपका थर्ड जो है वो थीटा यूज हो रहा है. उस थीटा को यूज करने के लिए हमें चेन रूल का जो है वो यूज करना पड़ा. तो पहले हम फाइंड करते हैं डी वाई ओवर डी थीटा. तो ये बन गया आपका y इज इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, टेकिंग derivative on both sides with respect to x, with respect to theta. यहाँ किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, हम थीटा के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट लिखेंगे. तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा और यहाँ आ गया आपका साइन क्यूब थीटा. तो पहले हम अप्लाई करेंगे पावर रूल. व्हाट इज पावर रूल, पावर रूल क्या होता है, पावर रूल होता है अगर आपके पास लिखा हो कहीं पे भी डी एक्स की पावर एन ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, पहले पावर लिख लें, पावर में एक कम करके लिखें और पावर को छोड़ के आप डेरिवेटिव ले लें. तो ये बन गया आपका पावर रूल. अब यहाँ पे साइन भी यूज हो रहा है, कॉस भी यूज हो रहा है, तो क्यों ना उसके भी डेरिवेटिव लिख लें. अगर यहाँ थीटा है तो मैं थीटा के रिस्पेक्ट लिख रहा हूँ, ये डी साइन थीटा ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है बच्चा कॉस एक्स, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा लिख देते हैं. और अगर आपके पास डी ओवर डी थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा माइनस साइन थीटा. कॉस का माइनस साइन होता है, साइन का जो है वो आपका प्लस कॉस होता है. अब जब पहले हम इस पे अप्लाई करते हैं पावर रूल, तो पावर रूल क्या होती है कि पहले पावर नीचे लिख दें. तो हम यहाँ लिखेंगे 3 साइन क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा. और हम फर्दर किसका लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे साइन थीटा का. ये बन गया आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपका कॉस एक्स, यहाँ थीटा है तो थीटा लिख दें. ठीक है, ये बन गया आपका डी वाई ओवर डी थीटा. सिमिलरली हम इस पे भी कर लेते हैं. ये बना आपका y एक्स इज इक्वल टू
ए कॉस क्यूब थीटा, टेकिंग डेरिवेटिव, दोनों तरफ हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स with respect to theta, dx over d theta is equal to d over d theta a cos क्यूब थीटा। तो जो a है वो आपका, सर इसके साथ b भी था, ये b हमने साथ लिखना भूल गए, तो इसको अभी b लिख देते हैं साथ, यहाँ आ जाएगा 3, ये आ गया आपका b। अच्छा, ये साथ जो है वो आपका a भी यूज़ हो रहा है, तो अब यहाँ लिखेंगे हम, पहले a एज इट इज़ आ जाएगा, पहले पावर आएगी वो 3 आ गई, उसके बाद पावर में कम करके लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, और उसके बाद आएगा d ओवर d थीटा और cos थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, माइनस साइन होता है, तो इसको लिख सकते हैं आप 3a cos स्क्वायर थीटा, और इसका आ जाएगा माइनस साइन थीटा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, माइनस साइन, इसको लिख सकते हैं 3a cos स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन यहाँ लिख दें, यहाँ आ जाएगा आपका साइन थीटा। अब ये आपके पास है डी थीटा ओवर डी एक्स, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी थीटा ओवर, ये डी एक्स ओवर डी थीटा है, हमें चाहिए डी थीटा ओवर डी एक्स, तो हम इसको लिख लेते हैं डी थीटा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 3a cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। आप ये दोनों की वैल्यू, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स, थीटा नहीं एक्स है, तो एक्स आ गया, यहाँ आ जाएगा, पहले हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू जो कि यहाँ पे है, ये बनेगा 3b साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ गया कॉस थीटा मल्टीप्लाइंग बाय 1 ओवर माइनस 1 ओवर, माइनस था जी, माइनस 1 ओवर 3a cos स्क्वायर थीटा, और ये आ गया आपका साइन थीटा। अब ये cos से इसका स्क्वायर a कैंसिल हो गया, साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बना डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस b ओवर a साइन थीटा ओवर cos थीटा। अब हम जानते हैं कि tan थीटा जो है वो बराबर होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। ये a हम इधर शिफ्ट करवा देते हैं मल्टीप्लाई को फॉर्म बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका a डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी tan थीटा, क्योंकि साइन ओवर cos किसके बराबर होता है, tan के, और इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो ये बन गया आपका a डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बी tan थीटा इज इक्वल टू 0, और यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया, ठीक हो गया। मतलब पहले हमने चेन रूल लगाया, चेन रूल लगा के हमने डी वाई ओवर डी थीटा फाइंड किया, फिर हमने डी थीटा ओवर डी एक्स फाइंड किया, दोनों की वैल्यू जब यहाँ पुट करके डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स फाइंड किया, जब आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसमें से इस ए को हमने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद यहाँ ये माइनस में था, इसको इधर किया, तो ये क्या हो गया प्लस, और यही फॉर्म जो है वो हमने बनानी थी। ये एक्सरसाइज 2.5 पर क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, और एक्स आपके पास है a cos t प्लस साइन टी, और y आपके पास है a इंटू साइन टी माइनस टी cos t। अब हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमें यहाँ अगर सोल्यूशन में अगर हम देखें आप, तो हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स,
और एक्स आपके पास है ए कॉस टी प्लस साइन टी, और वाई है आपके पास ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स, अगर यहाँ देखें तो आपके पास एक हो रहा है y, एक x, और साथ आपके पास तीसरा वेरिएबल है t। अब हमें इन पहले तीनों वेरिएबल्स को आपस में अटैच करना है। अगर हम आपस में अटैच कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ लिखें डी वाई और मल्टीप्लाइंग बाय 1 ओवर डी एक्स, और यहाँ हम लिख सकते हैं कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है यहाँ पे अगर t यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे डी टी, और यहाँ पे लिख देंगे t। इसको बोलते हैं हम चेन रूल। चेन रूल, ये आपका हो गया चेन रूल। अब हमने इस चेन रूल के थ्रू इसको सॉल्व करना है। अब अगर यहाँ देखें तो आपके पास डी वाई है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो हम ले सकते हैं। यहाँ x है, यहाँ डी टी ओवर डी एक्स दिख रहा, हम पहले फाइंड कर लेंगे डी एक्स ओवर डी टी, और बाद में उसका रेसिप्रोकल लेके हम ये वाली फॉर्म जो है वो बना लेंगे। मतलब हम ये वाली फॉर्म भी बना सकते हैं, ये वाली फॉर्म भी हम बना सकते हैं। तो पहले हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले हम सॉल्व करते हैं डी वाई ओवर डी टी। इसी तरतीब के साथ चलेंगे हम। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। यहाँ पहले आपका आएगा y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। किसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं हम? टी के यहाँ आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये कांस्टेंट है यहाँ पे, ये साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ आ जाएगा डी ओवर डी टी साइन टी माइनस टी कॉस टी। एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, पहले उसकी तरफ आते हैं। प्रोडक्ट रूल वो होता है बेटा आपके पास, अगर d ओवर डी एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स दो फंक्शंस हों, आपने दोनों का डेरिवेटिव लेना हो, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आपके पास रूल होता है। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ हम क्यों अप्लाई करेंगे? अगर यहाँ देखें ये सिंगल फंक्शन है, ये वाला जो है वो आपका डबल फंक्शन है, टी जो है वो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, कॉस आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इस हिस्से का जो डेरिवेटिव है वो डायरेक्ट आ जाएगा, इस हिस्से का डेरिवेटिव आपका इस हिस्से पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगर यहाँ में साइन और कॉस दो ही अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दोनों के डेरिवेटिव जो है वो हम यहाँ लिख लेते हैं डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। अगर x है यहाँ पे t यूज हो रहा है, हम t के हाथ से लिख लेते हैं t साइन t का होता है आपका cos t, और d ओवर डी टी अगर आपका cos t आएगा तो इसका डेरिवेटिव आपका आएगा माइनस साइन t। दोनों के डेरिवेटिव ये होते हैं। अच्छा, अब यही डेरिवेटिव हम यहाँ यूज करेंगे। तो पहले ये जो a है वो आपका एज इट इज आएगा, इसमें हम कोई भी चेंज, क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ, इसके लिए भी एक रूल अप्लाई होता है। वो क्या होता है, अगर कोई भी कांस्टेंट आपके पास फर्ज किया ये a है, इसके अगर मैं c यूज़ कर लूँ, c f ऑफ x है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यहाँ आ जाएगा c और ये आ जाएगा f ऑफ x का डेरिवेटिव। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, कांस्टेंट जो है उसको आप साइड पे लिख दें। यहाँ मैंने वही काम किया, कांस्टेंट मैंने साइड पे लिख दिया, बाकी का हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट a तो एज इट इज आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, आप इसका आ जाएगा cos t
डी टी ओवर डी टी करेंगे तो आपका 1 ही आ जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस हिस्से पे हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। वो क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज जो टी है वो एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी ओवर डी टी कॉस टी माइनस ये प्लस यहाँ आ जाएगा, उसके बाद आपका आएगा यहाँ आएगा कॉस टी और डी टी ओवर डी टी हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज होगी, इज इक्वल टू ए इंटू ये आपका हो गया कॉस डी टी ओवर डी टी, आपका बंद होता है लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ये आ जाएगा आपका टी और कॉस टी का डेरिवेटिव जो होता है वो आपके पास होता है माइनस साइन टी, डी टी ओवर डी टी जो है वो क्या हो जाएगा आपका 1 और प्लस कॉस टी और यहाँ आपका हो गया 1। लिखें ना लिखें को फर्क नहीं पड़ता होता जी। यहां से ये टी इस हिस्से पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सिर्फ इतना हिस्सा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये इसकी वजह से। तो ये बना आपका ए इंटू कॉस टी माइनस, जब इसको करेंगे बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टी साइन टी, इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टी, ये वाला कॉस टी इस कॉस टी के साथ कैंसिल हो गया और ये बन गया ए टी साइन टी, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब हम फाइंड करते हैं ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या है आपके पास, ये आएगा आपके पास x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस साइन टी, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, हम टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए डी ओवर डी टी कॉस टी प्लस साइन टी, ए एज इट इज आ गया, कॉस का डेरिवेटिव आपका आ जाएगा माइनस साइन टी, साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है कॉस टी, इसको लिख सकते हैं ए इंटू कॉस टी माइनस साइन टी, मतलब पहले कॉस वाला ये प्लस वाला था वो माइनस वाला था, इससे मैंने इसकी जो जगह है जो अरेंजमेंट है मैंने चेंज कर दी। अब यहाँ है डी एक्स ओवर डी टी और हमें चाहिए डी टी ओवर डी एक्स, इसको हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए कॉस टी माइनस साइन टी। अब देखें इसको इक्वेशन नंबर हम नाम दे लेते हैं 3 का, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो गया बच्चा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, पहले हम वैल्यू पुट करेंगे डी वाई ओवर डी टी की, वो तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू क्या आई, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए टी साइन टी और मल्टीप्लाइंग बाय 1 ओवर ए कॉस टी माइनस साइन टी, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ए से ए आपका कैंसिल हो गया, क्या आ गया टी साइन टी डिवाइडिंग बाय कॉस टी माइनस साइन टी, ये बन गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स, और यही आपका जो है वो आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो ये आपका आंसर हो गया डी वाई ओवर डी एक्स टी साइन टी ओवर कॉस टी माइनस साइन टी।